संजय सिंह इसका आरोपी है और जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा। जब सिसोदिया के बारे में लोग बोलते थे आरोपी है तो मीडिया वाले बोलते थे सबूत लाओ, पर आज जेल में है, आप सबने देखा। ऐसे ही संजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे सबूत है जो आने वाले समय में बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। सारे शराब के आरोपी है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ जेल के बाहर है, और बहुत ही जल्दी ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे। 3 यार मिलकर बैठेंगे, अभी 2 यार तो अंदर है ही, 1 यार जाने वाला है। कहते हैं कि ये काल्पनिक है, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये काल्पनिक होता तो अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? अगर वो गलत है तो कोर्ट से उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? चलिए, ये संजय सिंह खुद एक टिकट ब्लैक किया, वो दूसरों को क्या कहेगा? उसको पता है कि वो खुद भी के आरोपी है, इसलिए वो छटपटा रहा है। ये लोग संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इतना छड़फड़ा रहे हैं, हो सकता है यही अंदर जाए इस घोटाले में। आज सवेरे संजय सिंह के यहाँ पर छापेमारी की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार डर गई है केजरीवाल सरकार से, या फिर संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। भाई सारे शराब के आरोपी है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ जेल के बाहर है, और बहुत ही जल्दी ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे। 3 यार मिलकर बैठेंगे, अभी 2 यार तो अंदर है ही, 1 यार जाने वाला है। इस प्रकार जो दिल्ली को शराब की नगरी बनाई इन्होंने, पिछले 6 महीने तक जो नंगा नाच दिल्ली की सड़कों पर रहा, एक शराब के साथ 3-3 बोतलें शराब की बिकी, बहनों के सुहाग जुड़ गए, भाइयों के घरों जल गए। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इसका बदला ले रहे हैं, और संजय सिंह इसका आरोपी है, वो भी जल्द से जल्द जेल जाएगा। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि शराब घोटाला जो है वो काल्पनिक है। ये सौरभ को अपने आप अंतर्यामी है, इसको अपने आप हो जाता है, खुद ही काल्पनिक है वो। जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने देखा, जो शराब की दुकानें मंदिर के आगे खुली और मस्जिद के आगे खुली, गुरुद्वारा के आगे खुली, सबने देखा। और आज इसका जवाब है प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सत्यवाल जी के नेतृत्व में लगातार और ये इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे जिले के बहुत ही यशस्वी हमारे अध्यक्ष भाई विजेंद्र धावा जी के अगुवाई में हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पे इनकी ईंट से बजाने आए हैं। संजय सिंह की छापेमारी की इसीलिए की गई है क्योंकि वो हमेशा मोदी सरकार को पॉलिसियों को लेकर घेरते रहते हैं। संजय सिंह इसका आरोपी है और जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगा। जब सिसोदिया के बारे में लोग बोलते थे आरोपी है तो मीडिया वाले बोलते थे सबूत लाओ, पर आज जेल में है, आप सबने देखा। ऐसे ही संजय सिंह के खिलाफ बहुत सारे सबूत है जो आने वाले समय में बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं, जल्द से जल्द ये लोग जेल जाएंगे। अभिसार शर्मा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा है कि लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाले देश में आजादी नहीं है। पॉलिटिक्स पार्टी देश में खूब आजादी है क्या? नहीं है। ये लोग मुद्दे को भटकाते हैं। जब इनके ऊपर शिकंजा टाइट करा जाता है तो ये मुद्दे को भटकाते हैं। संजय सिंह के घर पर जो छापेमारी, सर संजय सिंह के घर पर जो छापेमारी की गई है, क्या देखिए, वो शराब घोटालों के आरोपी हैं और उनके घर में जो छापा पड़ रहा है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनके भी हाथ इस दलाली में काले हैं, और वो कहते हैं कि ये काल्पनिक है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये काल्पनिक होता तो अगर शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? अगर वो गलत है तो कोर्ट से उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? तो कुछ ना कुछ तो है ना इसमें कि कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही। वो छटपटा रहे हैं क्योंकि आज उनकी जांच उनके सर पर आ चुकी है, इसलिए कुछ चिल्ला रहे हैं खड़े होकर वजह। काल्पनिक है शराब घोटाला, संजय सिंह को इसीलिए फंसाया जा रहा है। आपको अगर काल्पनिक है तो जमानत क्यों नहीं मिल रही कोर्ट से उनको? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ना इसको, तो जमानत क्यों नहीं मिल रही? मनीष सिसोदिया को अगर वो झूठा है वो मुकदमा, तो जमानत मिलनी चाहिए उनको। अगर कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही तो कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आ सकता है। विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रही है मोदी सरकार। ऐसा नहीं है, विपक्षी पार्टियों को जिनके ऊपर आज जो घोटाले में लिप्त है उनको तो कार्रवाई होगी ना, बिल्कुल होनी भी चाहिए, कार्रवाई होनी भी चाहिए। और हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं कि शराब घोटाले के ऊपर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहेंगे संजय सिंह के लिए भी लगातार कह रहे हैं विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कुछ नहीं, संजय सिंह खुद एक टिकट ब्लैक किया, वो दूसरों को क्या कहेगा? उसको पता है कि वो खुद भी के आरोपी है, इसलिए वो छटपटा रहा है। ये लोग इतना फड़फड़ा रहे हैं, यही हो सकता है अंदर जाए। अभी ये लोग संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज इतना छड़फड़ा रहे हैं, हो सकता है यही अंदर जाए इस घोटाले में। उसकी भी तैयारी हो रही है, यही लग रहा है। हाँ, इनके साथ देश के एमपी जो है, इनके आज देखिए एमपी के गया, बेटे इनके लोग खुद ही सरकारी वाह बना के इन लोगों का नाम ले रहे हैं। तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सब जानता है। और आप देखिएगा जल्दी ही इनके ऊपर भी आएगा। आज साल होने को आया, मनीष जी बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? ये खुद इसका दिखाता है कि उसका कुछ ना कुछ चाय में काला है, दाल में काला है। लेकिन कानून से ऊपर कुछ नहीं है और बहुत जल्दी इसका इल्जाम होगा। आज एमपी तक भी इसकी आंच आ चुकी है, वो अपने आप नहीं आई, उनका नाम लिया गया है वहाँ के लोगों द्वारा और वो जल्द सबूत पे पेश होगा। ये गवाही देना पड़ेगा उसको, लोग उनके नाम की गवाही दे रहे हैं, तो ये कैसे झूठ हो सकता है आप बताइए?
शर्मा के ऊपर छापेमारी की गई, आज जो है वो संजय सिंह के ऊपर छापेमारी की है। लोकतंत्र नहीं रहा है देश में। लोकतंत्र में मीडिया भी एक बहुत बड़ा वो है, स्तंभ है, लेकिन उसके लोग अगर एंटी इंडिया की बातें करेंगे तो उनके ऊपर कानून कार्रवाई करेगा। अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ एक चाइना से अपनी कुछ चंद पैसों के लिए अगर उन्होंने कोई न्यूज़ इंडिया की बेची है तो ये गलत है ना, ये तो देशद्रोह है। तो देशद्रोह के ऊपर जो कानून का सख्त बनता है वो होगा। पूरा गठबंधन जो है मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल रहा है। नहीं, चंद कार्यकर्ता है, चंद मीडिया के लोग हैं ना, सभी थोड़ी ना है। आप जैसे लोग हैं, गठबंधन जो है वो जो गठबंधन इंडिया का गठबंधन बनाया है वो फर्जी गठबंधन है। मोदी विरोधी है वो, उनको तो यही करेंगे ना। उनको तो मैंडेट यही मिला है कि आप मोदी जी के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाओ, शोर मचाओ, उनका मैंडेट यही है। तो वो हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के पीछे पड़ गए, मोदी जी डर रहा है। कौन कह रहा है ऐसे? संजय सिंह की पार्टी कह रही है। तो वो और क्या कहेंगे बताओ? उनका काम ही यही है मोदी जी का और बीजेपी के खिलाफ बोलना और एनडीए के खिलाफ बोलना। तो वो यही करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनके खिलाफ। आज क्या मांग है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता सड़क पर उतरे? चाहते हैं कि संजय सिंह जी भी गिरफ्तार हो, केजरीवाल भी गिरफ्तार हो और सौरभ भारद्वाज भी गिरफ्तार हो। ये जो इतना फड़फड़ा रहे हैं ये सब लोग गिरफ्तार हो। जांच एजेंसी जो काम कर रही है अपना काम सही तरीके से कर रही है। जो जो लोग शराब घोटाले में लिप्त है वो सब जेल जाएंगे। अब चाहे संजय सिंह हो चाहे सौरभ भारद्वाज हो, जो भी है वो जेल जरूर जाएगा। संजय सिंह के घर पे जो छापेमारी हुई है उस पे आम आदमी पार्टी का कहना है काल्पनिक घोटाला है, संजय सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखो ये तो सारे घोटाले सारे जो है ना काल्पनिक ही बताते हैं। जब सत्येंद्र जैन पे स्वार्थ में लगा था, तो जब उसका घोटाला हवाला का लगा था तब भी ये यही बोल रहे थे। उसके बाद शिक्षा में मनीष सिसोदिया शराब में उन पर लगा वो तभी भी ये बोल रहे थे। आज जो है ना संजय सिंह के लिए भी यही बोलेंगे। कल को इनकी खुद की दिवाली जो है ना अंदर मनने वाली है तब भी यही बोलेंगे कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा। अरे भाई अगर तुम बार बार ये कहते हो, अगर ऐसा है तो आप सिद्ध क्यों नहीं करते? बार-बार कहा जा रहा है 24 पार्टियों के पीछे पड़ गए मोदी जी 2024 तक। एक तरफ मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, दूसरी तरफ नेताओं को आवाज़ बंद की जा रही है, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। देखो जहाँ तक का मीडिया का आपका दबाने की बात हो रही है, क्या आपको बीजेपी दबा रही है? खुली आज़ादी है ना। निसार शर्मा के ऊपर जो छापेमारी हुई उसको लेकर कहा जा रहा है। नहीं तो किसका दबाव है? गलत आप करोगे तो दबाव तो आप दबाव क्या है इसमें? ये तो उसको मैंने बताया ना, अभी आपको बताया सत्येंद्र जैन पे जब हवाला का होता है तो तब भी यही कहते हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। आपके जो है ना सिसोदिया जी जाते हैं शराब घोटाले में तब भी कहते हैं हमें फंसाया जा रहा है। अरे भाई इनके फंसाया जा रहा है, किस किस को कैसे बेवजह किसको क्यों फंसाया जाएगा? अरे आप कर रहे हो तभी तो। इनका एक एक करके ही ऐसे ही सारे जो इनके गठबंधन इनका बनाए, गठबंधन नहीं गाठबंधन है, अपने भ्रष्ट को छुपाने के लिए सब एक हुए हैं। इनका एक एक विधायक एक एक मंत्री केजरीवाल का सारा भ्रष्ट है। आप जाकर के देखिए, मेरी विधानसभा सदर लगती है जिला चांदनी चौक में, वहाँ के पर आप जाकर के देखिए, वहाँ का विधायक सोमदत्त है। अपनी दो ऑफिस उन्हें नाजायज जगह में बना रखी है। सबका यही हाल है और कुछ नहीं। और इनका सरगना केजरीवाल है। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, बजाय केजरीवाल को जेल बजाय भेजने के इसे सीधी डायरेक्ट फांसी लगनी चाहिए। इसने जो है ना 2.5 करोड़ लोगों को गुमराह किया है और भी जगह जगह जा करके गुमराह कर रहा है। तो ताकि कोई दूसरा आदमी केजरीवाल पैदा ना हो, ना कोई ऐसे गुमराह कर सके, इसको सीधी फांसी लगनी चाहिए। पार्टी तो कहती है कि केजरीवाल ज्यादा ईमानदार है, इसीलिए मोदी जी डरते हैं केजरीवाल। बिल्कुल आप मैं बता दूँ, अगर ईमानदार अगर ये हैं तो भाई और भी तो पार्टी है। बीजेपी के किसी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी कार्यकर्ता पे मुझे बताइए ना कोई घोटाला हुआ। 9 साल हो गए लगभग, अब तो दूसरा भी टर्म पूरा होने जा रहा है, महीने 2 महीने की बात है। किस पे लगा? अरे तेरे इसमें अभी से ही जो है ना तेरा एक एक करके, पिछले में भी तेरे पे यही रहा, अभी भी यही रहा, तो कैसे? अच्छा सर ये बताइए, आप एक मुस्लिम हैं, राहुल गांधी कभी मुस्लिम बनते हैं, कभी हिंदुओं की तारीफ करते हैं, आज वो गोल्डन टेम्पल में जाकर बर्तन धो रहे हैं। हाँ देखो मैं बताता हूँ उसके लिए भी। ये जो है ना उन्हें पहले क्या था, पहला मुस्लिम जो है ना इन लोगों के पीछे भाग रहा था। आज वो मुस्लिम नहीं है, आज मुस्लिम जान चुका है कि मोदी जी ही एक ऐसा है जो सबका विकास कर सकते हैं। इन्होंने एक ही जाति को, अल्पसंख्यक को, मुस्लिम समाज को दबाया कि भाई ये हमारे, भाई बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी का सब, संजय सिंह भी जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया, ये केजरीवाल भी जेल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि दिवाली अंदर की मनावें, ये लोगों की मिठाई ना खाया करके जो ना वह जेल में जो ना वहाँ जा करके मिठाई खाओ, में ज़्यादा बेहतर होगा। वरना लोगों की फिर करोड़ों की मिठाई खाएगा, उसमें भी घोटाला ही करेंगे। हाँ जी, दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल, इसलिए हमारी पार्टी के पीछे पड़ गए मोदी जी सरकार के पीछे। वो तो आप भी देख रहे हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो कि दिल्ली को कितना नंबर 1 बना दिया। मैं कहता हुआ कि अच्छा लगूँ, सबको पता है कि कितना नंबर 1 दिल्ली को बनाया है। इनके बारे में मैं शुरू से जानता हूं, जब किरण बेदी और अन्ना हजारी, मैं भी तालकोटरा में था, ये
किरण बेदी जी के यहाँ गए थे। इनका पहला काम था, एक व्यक्ति ने बिजली का बिल नहीं भरा था और ये उसका कनेक्शन भारत सरकार ने काट दिया था। ये खंबे पे चढ़ के उनका कनेक्शन लगाया था। पहला केजरीवाल जी का कदम था। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये देश का दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है कि जो ऐसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना देते हैं। कभी टोपी पहन लेता है, कभी कुछ कर लेता है। भारत माता को नहीं जानता कि मैं पैदा कहाँ हूँ। माँ धरती पे पैदा हुआ है, माँ भारती में पैदा हुआ है, पर माँ भारती को नहीं पहचान पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे को तो नहीं लगा कि महाजन और बढ़िया है, क्योंकि ऐसे कर्म नहीं करेंगे। बढ़िया 2-2 पैसे बचा के और धर्मशाला तक बनाता है, पर ये तो देश को बेचने के लिए तैयार हो रहा है। ये है वो केजरीवाल। मैं केजरीवाल जी आपको ये कहना चाहता हूँ, शर्म करो। माँ भारती के आप बेटा हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये ऐसा सुनहरा टाइम है कि मेरा भारत आने वाले टाइम में फर्स्ट आने वाला है और आप इसके साथ धोखा कर रहे हो। अरे माँ भारती से तो बख्श दो, हमें प्रजा को तो खा जाओ। हम नहीं कहते खा जाओ, तुम बन जाओ नाग, पर माँ भारती को तो बचा दो। केजरीवाल जी देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। राजनीति पे मत डूबो। मैं आम आदमी पार्टी से मिलने का चुनाव लड़ा हूँ। मेरा नाम यावर रोशन है। मैंने पार्टी इसलिए छोड़ी कि ये पार्टी पूरी करप्ट है। जब टिकट का नंबर आया तो पैसे मांगने लगे, 5 लाख रुपए दे दीजिए, आपका टिकट कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा ये बात मैं मीडिया में बताऊंगा, तो कहते फ्री ले लो, चुनाव लड़ लो। मैंने चुनाव लड़ा, मैं हार गया। उसके तुरंत बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि भारत का विकास और भारत को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके नाम में ही भारत आता है। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपने बीजेपी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी कहती है हमसे ईमानदार कोई दूसरी पार्टी नहीं। इतने ईमानदार हैं तो ईमानदार आदमी ईडी और सीआईडी की रेंज में हो जाते हैं। ये ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं, ईमानदार लोग पढ़ते हैं। आपके और मेरे क्यों ना पड़ जाएं? राहुल गांधी क्यों जेल का मुंह 2 बार देखा है? क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं गलतियां की हैं। अभी बहुत बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे, आप परेशान हो। सारा युवा, भारतीय किसान, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उनके कदम से कदम मिलाएंगे। वो कहेंगे मिट्टी उठाओ तो मिट्टी उठाएंगे। अभी आपने कहा कि ईडी सीबीआई की जांच हो रही है क्योंकि वो गलत है। आम आदमी पार्टी और 24 पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि मोदी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि 24 के चुनावों के रिजल्ट सामने आने लगे हैं। मोदी सरकार जाने वाली है, इसीलिए तानाशाही दिखा रहे हैं मोदी जी। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, हमारे बुजुर्गों में कहा जाता है चोर चोर होते हैं मौसेरे भाई। अब एक साथ आपने कहा 24 चोर हो चुके इकट्ठे। हो सकता है कल को 19 रह जाएं, 15, और हो सकता है कि कांग्रेस अकेली खड़ी रह जाए। ये सबको अकल हल्के हल्के आएगी और इसमें से कई दल, मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांटेक्ट में और बहुत जल्दी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक पार्टी रह जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा हम किसी भी कीमत पर गठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके नेता को पंजाब में जेल में डाल दिया, पर अरविंद केजरीवाल ने कहा गठबंधन के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान ना करे, अन्ना जी के मारी और मना ली अपनी क्लास, ये कौन सी राजनीति है भाई? अन्ना जी हमारे बुजुर्ग हैं। हमने गांधी जी को उनमें देख लिया था। हम आके यहाँ केले खा रहे थे, 3 दिन हम खाने खाए, अन्ना जी अन्ना जी। और केजरीवाल ने कहा मनाई सरकार। अन्ना जी को क्यों नहीं पूछते? अन्ना जी को तो अपना सब कुछ अन्ना जी को मनाना चाहिए था कि अन्ना जी जहाँ आपको। लेकिन अन्ना जी ने कहा मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं तो आंदोलन करना आया हूँ। और आंदोलन का फायदा कौन उठा के ले गया? चतुर बालक केजरीवाल। ये चतुर है, चालाक है, समझदार चोर है। आप कह रहे हैं संजय सिंह के ऊपर छापेमारी इसीलिए की गई है क्योंकि वो मोदी सरकार से निडर होकर सवाल पूछ। सज्जन सिंह बड़े चोर हैं। एक होता है ना कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, मैं आपको अपनी आंखें नहीं दिखा सकता। इसका कारण आप जानती है क्या है? क्योंकि मैं आंखें मिला के बात नहीं करूंगा। वो चोर हैं, आंखें मिला के झूठ बोलता है। ये सारे चोर हैं और बहुत जल्दी इनकी हल्के हल्के पोले खुल रही हैं। मैं भविष्य में तो नहीं मुझे पता क्या होगा, लेकिन बहुत जल्दी इनका इंतजाम होने वाला है। सौरभ भारद्वाज का कहना है जिस मामले में जांच की जा रही है कुछ नहीं मिलेगा। एजेंसियों को 50 बार छापेमारी हुई है और जिस शराब घोटाले की बात की जा रही है वो काल्पनिक है, सत्य नहीं है। आप जानती हैं कि 2 नेता जेल में, और दोनों क्या कहते थे जी, हम तो बहुत ईमानदार हैं, आप देख लेना क्या होगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा जेल चलो। अब ये भी जेल जाएंगे जो ईमानदार बोल रहे हैं। ये छापे हम नहीं मार रहे, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कहती है जिसका पैसा है उसकी जेब में रहना चाहिए। क्या इनका, इमरान भाई का, दानिश का, इनका हमारा पैसा निकाल के शराब घोटालों में जो खा रहे हैं ये इनकी जेब में रहना चाहिए। हमारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बाकी पार्टियाँ जो है सब धर्म की पार्टियाँ हैं, ये धर्मवाद करती हैं ये सारी।
और क्या कहते हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश को संभाला है, सुधारा है। और यूपी में अधिकतर 100 में से 90% क्राइम था पहले, 100 में 100% ही मान लीजिए आप, आज की डेट में 10% भी नहीं रह गया है। तो ये सारा काम हो रहा है। बाकी केजरीवाल जी जो है हमारे माशाल्लाह बहुत झूठे नेता हैं, झूठे चोर हैं, और उनसे ज़्यादा मैंने अपनी जितनी मेरी उम्र है इससे ज़्यादा उनके कभी झूठे वादे मैंने सुने नहीं हैं। आप कह रहे हैं 24 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो धर्म जात पे राजनीति करती हैं, 24 पार्टियां कहती हैं मोदी योगी सबसे ज्यादा देश में नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान। अरे मोदी जी और योगी जी अगर ये काम करते होते तो आज हमारा देश इतनी तरक्की नहीं करता होता। समझे आप मेरी बात को? अगर योगी जी और मोदी जी धर्म के ऊपर विचार करते तो ये आज इतना देश आगे ना बढ़ता, चांद पे जो है हमारा वैज्ञानिक ना पहुंचते, ठीक है ना। इन चीज़ों में जो है बाकी आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, वो इन धर्मवाद में जो है इनका सबसे बड़ा रोल है। ये अब क्या कर रहे हैं, ये झूठे वादे करके लोगों को, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, इनका यही काम रह गया और कोई काम नहीं रह गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ये दुनिया में ऐसी पार्टी आई है कि हर बुजुर्गों का सहारा है, हर लेडीज़ का सहारा है। ये ऐसी पार्टी है हमारी, और हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी भर इन फ्यूचर हमेशा यही पार्टी रहे और यही विकास करती रहे। अच्छा, क्या कहेंगे संजय सिंह पे आज जो छापेमारी हुई है, क्या कहेंगे, अब क्या होने वाला है? वो मेरे बड़े भाई इमरान भाई कहेंगे। जाएंगे, जेल जाएंगे मैडम, बिल्कुल जाएंगे जी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा एजेंसियों को? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, जेल जाएंगे वो। मनोज सिसोदिया के खिलाफ भी तो कुछ नहीं मिल रहा था, वो जेल गए ना, गए। जेल जाएंगे, बिल्कुल जेल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं करा। आज सारा जो भी सरकार से पैसा आया था ना, कभी उन्होंने क्लस्टर एरिया में या किसी झोपड़पट्टी में या किसी भी गरीब इंसान को कभी उन्होंने 1 रुपए का सहारा नहीं दिया। अभी हम मोदी जी के यहाँ जाएं, कभी उन्होंने बैंक से लोन दिलवाए, कभी उन्होंने गैस योजना दिलवाई, कभी उन्होंने बैंकों के खाते खुलवाए, कभी उनके लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ उनके यहाँ से खाना वगैरह सब आया गरीब महिलाओं के यहाँ हैं। मकाने भी बने हैं, मकानों के लिए पैसे भी मिले हैं। और इन लोगों की सरकार में क्या करा, किसी ने कुछ नहीं करा। सड़कें बनी, हाईवे बने, पुल बने, पहले की सरकारों ने कहाँ बनाए? अब केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी ने क्या करा है यहाँ पे बताइए? दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। नंबर 1 बनाए, उन्होंने तो कूड़े का ढेर बना रखा है। केजरीवाल जी ने तो कूड़े का ढेर बना रखा है। एमसीडी में नाला आता है, उस नाले सारे भरे हुए हैं, उनमें अभी दिल्ली में बारिश आ जाए 10-15 मिनट की, ऐसे जमुना जी तैर जाएगी, इसमें भर जाएगी दिल्ली। भरी नहीं थी क्या? भरी नहीं थी क्या? ज्यादा दिन कहाँ हुए अभी हैं, सारे में पानी। कौन आ रहा है 24 में? कौन आ रहा है 24 में? कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं है। पार्टियां कह रही भारी पड़ेंगे मोदी जी। अरे कोई भारी नहीं पड़ेंगे, उनको पत्तों की तरह पत्तों में से निकाल देंगे बाहर, गड्डियों में से। हाँ, निकाल देंगे, उड़ जाएंगे, सूखे पत्ते उड़ जाएंगे सारे। उड़ जाएंगे वो। मोदी जी आएंगे।